नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार प्राइमरी टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। तो यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है और पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था और आज की इस वीडियो की शुरुआत हम आगे के प्रश्नों के साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो पहली सूची में 1857 की क्रांति के नायक का नाम है और दूसरी सूची में उनके कार्यक्षेत्र का नाम है। तो आइए सुमेल करते हैं। सबसे पहला जो दिया गया दोस्तों वो है बख्त खां। तो बख्त खां ने 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था? तो दिल्ली से किया था। तो ए का जो सही सुमेल होगा 4 से होगा, यानी बख्त खां दिल्ली। दूसरे नंबर पे मौलवी अहमदुल्ला, तो दोस्तों इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो अवध से। तो बी का 1 से सुमेल होगा। सी है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने आरा से नेतृत्व किया था। सी का 3, आरा यानी बिहार के जगदीशपुर क्षेत्र से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। सी का 3 से सुमेल होगा। और डी नाना साहब, तो नाना साहब ने कानपुर से अपना नेतृत्व प्रदान किया था, यानी कि डी का 2 से सुमेल होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें भी 2 सूची दी गई हैं, आइए सुमेल करते हैं। तो दोस्तों पहली सूची में जो पहला दिया गया वो है झांसी। तो झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सभी जानते होंगे। तो ए का सुमेल 4 से होगा, झांसी रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ दिया गया दूसरे नंबर पे। तो लखनऊ से जो नेतृत्व किया गया था बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था। तो बी का 3 से सुमेल होगा। तीसरे नंबर पे है कानपुर। तो कानपुर में नेतृत्व अजीमुल्ला खां द्वारा किया गया था। सी का 2 से सुमेल होगा। और चौथे पे है फैजाबाद। तो बताइए कि फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो मौलवी अहमद शाह ने किया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें भी सुमेल करने के लिए कहा गया है। क्रांतिकारियों के नाम है पहली सूची में और स्थान का नाम है दूसरी सूची में। आइए देखते हैं। सबसे पहले है नाना साहब। तो दोस्तों नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था। ए का सुमेल 2 से होगा। दूसरे नंबर पे हैं नवाब हामिद अली खां। तो बताइए इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो दिल्ली से किया था। तो बी का 1 से सुमेल होगा। तीसरे नंबर पे मौलवी अहमूद उल्ला, तो इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और डी है मनी राम दीवान, तो असम से। तो डी का 4 से सुमेल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों जो सही कूट है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और इसका जो समय है दोस्तों 1856 से लेकर 62 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। और दोस्तों यह लॉर्ड कैनिंग से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके सीधे जो यहाँ की सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेती है और यहाँ पे वायसराय का पद सृजित होता है। तो इस प्रकार से अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। तो याद रखिएगा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे सिपाही विद्रोह दिया गया है। तो जो 1857 की क्रांति थी तो यह सिपाहियों द्वारा ही क्रांति की गई थी दोस्तों। तो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न वही है, शब्दों को बदला गया है। तो सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय 1857 के समय किसने बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था? तो पार्मस्टन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो पूछा जा रहा है कि ये जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये क्यों असफल हुआ? तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों बताइए कि इसका कारण क्या है। ऑप्शन ए है कि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ये भी एक कारण था। दूसरा है कि प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, यह भी सही है क्योंकि हमने पिछले प्रश्नों में देखा था कि जो शिक्षित वर्ग थे, बड़े बड़े जमींदार पूंजीपति थे, सामंत वर्ग थे, इन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, तो ये भी एक असफलता का कारण माना जा सकता है। और तीसरा है कि ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित एवं संगठित थे, ये भी एक कारण है। तो किसी भी क्रांति की सफलता और विफलता के दोस्तों एक कारण नहीं होते, एक से अधिक कारण होते हैं। तो 1857 की क्रांति की असफलता का उपरोक्त तीनों कारण है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि विचार कीजिए, कथन और कारण दिया गया है तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो ये बिल्कुल सही है। जो पहली क्रांति हुई थी 1857 की वो सफल नहीं हो सकी थी, कथन तो बिल्कुल सही है। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए, ये भी सही है बिल्कुल। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने इस विद्रोह को एक षड्यंत्र कहा था? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर द्वारा यह कहा गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो कथन है दोस्तों, कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए कि किसने इसे पहली लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था, वीडी सावरकर। नेक्स्ट है कि 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह नाम किसने दिया? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये नाम वीडी सावरकर द्वारा दिया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो एस.एन. सेन थे। कौन? एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार थे। इनका पूरा नाम है सुरेंद्र नाथ सेन। अगला प्रश्न है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न ही प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये कथन किसका है? तो बताइए कि यह किसने कहा था कि यह न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये आर.सी. मजूमदार द्वारा कहा गया कथन है। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो हमें बताना इसमें से कौन सी अवधारणा सही है। तो जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृत प्राय बना दिया, लगभग खत्म ही कर दिया था। तो जो 1857 की क्रांति थी इसका परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की जो बागडोर थी दोस्तों वो कंपनी के हाथों से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। तो कंपनी की जो शक्तियां थी वो लगभग खत्म ही कर दी गई और ब्रिटिश क्राउन सीधे अपने हाथों में सत्ता का हस्तांतरण अपने हाथों में कर ली और इसकी शासन प्रणाली में भी बड़ा परिवर्तन किया गया। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने
भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसी विद्रोह के बाद में किया था, यानी कि 1 नवंबर 1858 को यह घोषणा किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित आयोग कौन सा है? तो वो आयोग का नाम है पील आयोग। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। और दोस्तों ये जो पील आयोग है ये मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया, इसीलिए इसका नाम पील आयोग रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद जब सिपाहियों का चयन किया गया तो किन प्रांतों से किया गया? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों का चयन किया गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसीलिए जब इस विद्रोह का दमन हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार यहाँ के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी और इसके बाद जो सैनिकों का चयन किया गया वो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किया गया। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी आज कंप्लीट हुए। तो अगले वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नेक्स्ट चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।